जय श्री राम भक्तों। भक्तों, कल किसी का कमेंट आया था कि क्या सांस रोककर नाम जप करने से इच्छा तुरंत पूरी हो सकती है और ये कितनी देर करना है। वैसे कल हमने डिटेल से सांस रोकने के ऊपर वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो देखो भक्तों, निसंदेह जब आप सांस रोककर नाम जप करते हो तो आपकी इच्छा तुरंत पूरी हो सकती है, बशर्ते कि आप जब सांस रोके हुए होते हो तो जो आप नाम जप करते हो तो उस समय आपका मन पूरी तरह से अगर रुक जाता है, वहाँ एकाग्र हो जाता है तो एकाग्र होते ही मन रुकते ही, मन रुकने का मतलब है कि उस समय जो आप बोल रहे हो मन उसी पे हो, भगवान का नाम बोल रहे हो तो उस नाम पे ही पूरा आपका फोकस हो तो तुरंत ही भगवान तक वो बात पहुंच जाती है। क्यों होता है ऐसा, ये जानिए। देखिए, आपके दो मन होते हैं, एक होता है आपका चेतन मन, एक अवचेतन। अवचेतन का मतलब ही होता है कि परमात्मा की जो शक्ति है आपके भीतर, उसी को अवचेतन मन कहा गया है। तो जब आप नॉर्मल बगैर श्वास को रोके कोई भी बात बोलते हो तो जो आपका ये चेतन मन होता है ये बाधा डालता है, ये उस मन तक बात पहुंचने नहीं देता, उस शक्ति तक बात को जाने नहीं देता, क्योंकि ये मन चंचल है और इसमें तरह तरह के इधर उधर के विचार आते हैं। तो ये मन ही जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है। अगर ये मित्र हमारे कहे अनुसार चले तो ये हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और ये हमारे कहे उन अनुसार नहीं चलता, क्योंकि इसे तो इधर-उधर घूमने की आदत पड़ी हुई है जन्मों से, उल्टे-सीधे विचार करने की, संसार में विचरने की, तो ये फिर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। लेकिन जब आप श्वास को रोक लेते हो ना, तो ये जो मन होता है ना आपका, चेतन मन, ये घिर जाता है। फिर जब इसके ऊपर घोट लगती है ना, दबाव, प्रेशर पड़ता है, तो इसको वो बात फिर वहाँ तक पहुँचानी ही पड़ती है, परमात्मा तक, उस शक्ति तक। जैसे बच्चा अगर प्यार से नहीं मानता, उल्टे काम करता है, तो माँ-बाप पहले उसे समझाते हैं, प्यार से नहीं मानता, थप्पड़ डंडे मारते हैं, फिर भी नहीं मानता तो उसे कमरे में ज़बरदस्ती रोक देते हैं। तो रोकते हैं तो फिर वो बात मान लेता है। ऐसे ही आपका मन भी है, जिसके ऊपर घोट डालते हो, मनाते हो, तो वो मान जाता है, और जैसे ही उसने बात ईश्वर तक पहुँचाई, उस शक्ति तक, अवचेतन मन तक बात पहुँचाई, तो तुरंत ही वो बात सुनते ही भगवान और तुरंत ही आपकी इच्छा को पूरी कर देंगे। ये 100% सच बात है। लेकिन अब ये निर्भर करता है कि आप मन को, साँस को जब रोकते हैं तो कितनी देर आपका श्वास रुकता है, कितनी आप अभ्यास करते हैं। अगर आप श्वास को रोक के और नाम जप करते हैं और अपनी इच्छा भी बता सकते हैं, आप श्वास को रोककर कोई भी संकल्प लेना बोलते हैं उसको। जब आपने श्वास लंबी गहरी ली और फिर श्वास को यानी कि प्राण शक्ति को आपने रोक दिया, तो उस समय आपका कोई भी काम है रुका हुआ, कोई भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को बोल लें। एक बार आपने सांस रोकी तो कम से कम एक बार में 3 बार बोल लें अपनी मनोकामना को। अगर नहीं बोल सकते 3 बार तो 1 बार तो ज़रूर बोलें, और फिर ऐसे ही दोबारा सांस लें, फिर अपनी मनोकामना बोलें और फिर श्वास को छोड़ दें, फिर ऐसे ही तीसरी बार। तो कम से कम आप कम से कम 3 बार, नहीं तो आप एक बार में लगातार 21 बार भी ऐसा कर सकते हैं। साँस ली, साँस रोकी, मनोकामना बोल ली, या फिर भगवान का नाम जप भी कर सकते हैं, क्योंकि उसे पता है कि किस लिए आप उसे पुकार रहे हो, तो भी वो मनोकामना पूरी कर देंगे। मर्ज़ी आपकी है। लगातार 21 बार करें, फिर अगर चाहते हो तो दिन में फिर करें, और सबसे बेस्ट टाइम होता है रात को सोते समय और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप ऐसा करेंगे तो निसंदेह श्वास को रोककर नाम जप या अपनी इच्छा बताने से तुरंत ही पूरी होती है। ये हमारा खुद का अनुभव है। हमारी भी कोई ऐसी आध्यात्म से संबंधित कोई मनोकामना होती है, कोई प्रश्न होता है, कोई भगवान से कुछ पूछना होता है, तो हम भी ऐसा करते हैं और हमें तो तुरंत जवाब मिलता है। अब आप किस तरह से करते हैं, आपका विश्वास होता है या नहीं होता है, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। पूर्ण विश्वास रखिए तो निसंदेह आपकी भी मनोकामना
पूरी होगी और जवाब आपको आपके अंदर से आएगा, कोई ज़रिया बनेगा क्योंकि वो शक्ति आपके भीतर ही है। तो भक्तों इन वीडियो का लाभ उठाएँ और अपनी मनोकामना तुरंत पूरी करें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।